अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद फतेह। आज हम लोग रेशो रेट एंड स्पीड में से स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला जो टॉपिक है उसको करने वाले हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले यू वुड हैव टू लुक एट दिस फार्मूला कि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। और फिर उसके बाद आपने स्पीड कन्वर्जन को देखना है। अगर आपके पास कभी भी किलोमीटर्स पर आवर में कोई चीज़ दी हुई है और उसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर्स पर सेकंड पे, तो आपने सबसे पहले उसको या उसको मीटर्स पर मिनट पे अगर कन्वर्ट करना है तो आपने किलोमीटर्स से मीटर्स में कन्वर्ट करने की यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 1000, और आवर से मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए उस जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड बाय 60 कर लें। इस तरह याद दिया हुआ है तो आपके पास मीटर्स पर मिनट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको मीटर्स पर सेकंड में चाहिए आंसर जो कि आपके किलोमीटर्स पर आवर में दिया हुआ है, तो आपने सेम मीटर्स पे कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर्स को आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, और आपको डिवाइड इस आंसर को करना पड़ेगा 3600 से, जिस तरह यहाँ बताया गया है मीटर्स पर सेकंड में लाने के लिए, क्योंकि आगे ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन ऐसा ही है, तो आई वांट यू टू फोकस ऑन दीज टू फार्मूलाज। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 84 किलोमीटर्स पर आवर है और इसको कन्वर्ट करना मीटर्स पर सेकंड पे। जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ वो ये है कि आपने सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करना होता है, यानी कि टाइम को सबसे पहले आपने आवर से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3600, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकेंड है। और किलोमीटर से मीटर में आने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होता है। तो ये आपका बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर इसको देखा जाए तो किस तरह होगा, 84,000 इज बीइंग डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टाइम को इक्वलाइज करें, उसको स्टैंडर्डाइज करें। अगर आवर से सेकंड में है तो आपने डिवाइड करना है बाय 3600, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है बाय 1000। अब लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफाइंग। तो 2 zeros कैंसिल आउट, ये आपके पास बचा 840 डिवाइडेड बाय 36। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो 18 एंड 420। फर्दर सिंप्लीफाइड अगर 420 अपॉन 18 को देखते हैं तो दिस बिकम्स 9, दिस बिकम्स 2 times 2 is 4, 10, 370। तो 70 डिवाइड बाय 3 होगा ये इवेंचुअली, और अगर आप इसको मिक्स नंबर में लेके आ जाते तो ये हो जाता है 23/1/3 मीटर्स पर सेकंड। ये मेरा आंसर बन जाएगा अगर मैं 84 किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में एक्सप्रेस करता हूँ। ओके, लाइकवाइज मीटर्स पर सेकंड से आपने ट्रांसफ़र होना है किलोमीटर्स पर आवर पे। तो सेकंड्स से आवर में जाने के लिए मैंने बताया था टाइम को पहले आप, मेरा एटलीस्ट तरीका ये है कि मैं टाइम को पहले उसको इक्वेट करता हूँ, स्टैंडर्डाइज करता हूँ। तो इसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3600। सेकंड से देख रहे हैं आवर्स कितने सेकंड्स बनेंगे जो पूरा एक आवर कंप्लीट होता है, तो उसके लिए तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3600। जिस चीज़ से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपने, मैं स्पीड को भी उसी से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 36 कर रहा हूँ, वो ज़ीरोज़ में बाद में ऐड करूँगा। 5 times 6 is 3, 3 times 1 9 plus 5 times 3 15, 3 plus 1 3 times 1 is 3 plus 1 is 4। तो ये हो जाएगा 540। और इसके साथ मैंने 2 ज़ीरोज़ इग्नोर किए हुए थे, तो ये बन गया 54,000 मीटर्स पर आवर। मुझे आंसर किलोमीटर में चाहिए, तो इसी चीज़ को मैं डिवाइड बाय 1000 कर देता हूँ। ज़ीरोस कैंसल्ड आउट,
54 किलोमीटर्स पर आवर इज़ द आंसर। अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ 15 मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर्स पर आवर में। ओके, पार्ट सी इज़ 2/3 किलोमीटर्स पर मिनट इन किलोमीटर्स पर आवर। तो मिनट्स और आवर्स को मुझे सबसे पहले इसको स्टैंडर्डाइज करना है। तो मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ इस मिनट को, जो आवर्स जितना हो जाए, तो मल्टीप्लाई बाय 60। और जो चीज़ मैं यहाँ मल्टीप्लाई जिससे कर रहा हूँ टाइम को या डिवाइड कर रहा हूँ, वो चीज़ मेरी स्पीड से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 3 times 1, 3 times 20, 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड दिस इज माय आंसर। अब देखें, इसने सेकेंड टू सेकेंड दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड इन मीटर्स पर सेकेंड। तो टाइम को मुझे एज इट इज़ रखना है, बस मुझे सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए मुझे 120 को डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से जब मैं मीटर में जाऊंगा तो डिवाइड कर दूंगा। तो आई जस्ट मूव 2 प्लेसेस और मेरा डेसिमल आ जाता है। तो 1.20 मीटर्स पर सेकेंड वॉज माई आंसर। ठीक है, तो ये तो 4 क्वेश्चंस हो गए एंड होप एवरीथिंग वाज क्लियर विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 में कहता है, इट टेक्स अ साइक्लिस्ट 44 मिनट्स टू साइकिल डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू साइकिल डिस्टेंस ऑफ, फिर उसने 1 and 2 and 3 पार्ट्स दिए हैं। 2 चीज़ें दी हुई हैं, टाइम दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। और आपको वो फार्मूला मैं दोबारा दिखा देता हूँ। फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज स्पीड आ जाती है। अब क्या किया जाए इसमें, मैं सबसे पहले अपना फार्मूला लिखता हूँ। ये उन बच्चों के लिए जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये 3 चीज़ें आपस में को रिलेटेड हैं। तो आपके पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले फार्मूला लिख लेना, S=D/T। सही है, पिक आउट कर लें इन चीज़ों को कि मेरे पास क्या मिसिंग है। मेरे पास ये स्पीड मिसिंग थी। तो डिस्टेंस कितना है, 11 किलोमीटर्स। अब टाइम इज़ द ट्रिकी पार्ट। मैं यहाँ 44 नहीं लिख सकता। मैं 44 लिखूँगा तो मेरा क्वेश्चन के डायनामिक्स ख़राब हो जाएंगे। मैं 44 नहीं लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा, क्योंकि यहाँ बेसिकली टाइम से उनका मुराद हमेशा आवर्स में मेंशन करते हैं। मैं लिखूँगा 44/60। इस तरीके से मेरे पास आवर्स में मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को टाइम। इसका मतलब ये हो रहा है 11 इज़ बीइंग डिवाइड बाय 44/60। अगर इसको मैं, क्योंकि फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 2, 30, 1, 15। स्पीड मेरे पास आ गई 15 किलोमीटर्स पर आवर। ये मेरे पास आ गई स्पीड। अब अगर मेरे पास स्पीड आ गई है तो ये तो सारे क्वेश्चंस आसान हो गए। ये नोट करना बच्चों कि मैं हमेशा से फार्मूला लिखता हूँ। स्पीड मेरे पास देखो अभी मैंने निकाली है, 15 किलोमीटर्स पर आवर है। डिस्टेंस मेरे पास जाना है 45 किलोमीटर्स और टाइम मिसिंग है। उसने पूछा हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम, और मैं इसकी जगह स्वैप कर दूंगा। ये टी यहाँ आ जाएगा इसकी जगह और ये इधर इसकी जगह चला जाएगा स्पीड जो थी। तो टाइम इज इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 45, आई एम सॉरी, टाइम इज इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाय 15। तो ये दोनों 5 times 3, 5 times 9, 3 times 1 and 3 times 3। टाइम इज 3 hours फॉर पार्ट 1। पार्ट 2 देख लें आप। सेम देखिए, हमेशा मैं फार्मूला लिखता हूँ, उससे मुझे याद भी रहता है, कन्फ्यूजन अवॉइड हो जाती है। स्पीड सेम थी 15, डिस्टेंस चेंज हो गया 36 एंड टाइम वाज टू बी कैलकुलेटेड। तो ये बन जाएगा, ये वैसे टाइम यहाँ स्वैप होके आ जाएगा और स्पीड यहाँ चली जाएगी। तो टाइम नाउ है इस 36/15 और 3 times 5, 3 times 12। तो 12 अगर डिवाइड बाई 5 कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2.4 आवर्स। लास्ट पार्ट 20 किलोमीटर्स को कितना टाइम लगेगा, S=D/T।
और 15 इज इक्वल्स टू 20/t, स्वॉप होके t सब्जेक्ट बन जाएगा, 20/15, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4/3, ये एक्चुअल बन जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू 1/3 आवर्स। ठीक है, आप इसको इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप अपना आंसर्स को मिक्स नंबर में भी दे सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इसको आपने एक्यूरेट टू द मिनट देना, फिर उसका भी तरीका है, वो भी आपको बताया जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। अच्छा, अब वो ये कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट इन मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली थी, वो था स्पीड हमारी आ रही थी 15 किलोमीटर्स पर आवर, मांगा उसने कितना है मीटर्स पर सेकेंड में, तो आवर से सेकेंड में आने के लिए मुझे डिवाइडेड बाय 3600 करना पड़ेगा, तो मेरा 15 को भी डिवाइड बाय 3600, मगर पहले ये आपको, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि 15 किलोमीटर्स है, मीटर्स में अभी कन्वर्ट नहीं किया, तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका बन जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, तो ज़ीरोज़ कैंसिल आउट, 150/36, 3 टाइम्स 1 and 2, 3 टाइम्स 50, अच्छा फिर ये हो जाएगा 6 and 25, 2 से सिंप्लीफाई कर दिया, तो 25 इज़ टू बी डिवाइड बाई 6, 6 टाइम्स 4 इज़ 24, ठीक है, 4 1/6, ये बनेगा तो मैं, ठीक है, 4 1/6 मीटर्स पर सेकेंड ये हो जाएगा। एक मिनट, आई थिंक आई हैव डाउट्स अबाउट दिस। 15,000 को हमने डिवाइड बाय 36 अगर किया है, वो देखें हमने मेड अ सिली मिस्टेक। हमने क्या किया है, हमने एक ज़ीरो उसके साथ एक्स्ट्रा काट दिया, तो 150 डिवाइड बाय 36 शुड बी 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 2, 3 times 5, 0, 6 and 25. And let me check for a minute. Yes, इसका आंसर हो जाएगा 4 1/6 meters per second is the answer. Okay, उसके बाद है, look at this question. कह रहा है माइकल लीव्स हिज हाउस एट 8:37 सुबह के AM एंड ट्रेवल्स बाय मोटरसाइकिल टू द रेलवे स्टेशन विच इज़ 27 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज हाउस। अच्छा, अब वो कहता है इफ़ ही अराइव्स एट स्टेशन 36 मिनट्स लेटर फाइंड द एवरेज स्पीड। इसका मतलब ये है कि उसका टाइम कितना लगा है 36 मिनट्स का, डिस्टेंस उसका कितना है 27 का। तो पार्ट 1 के लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड वॉज अननोन, डिस्टेंस तो 27 हो गया, बट टाइम मैं 36 मिनट्स नहीं लिखूँ, मैं 36 नहीं लिख लूँगा, 36/60 लिखूँगा, मैं से आवर्स में नहीं दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 36/60, 27 मल्टीप्लाइड बाय 60/36, 9 times 3, 9 times 4, 30, 2 times 1 and 15, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से माइकल मियाँ ने सफ़र किया है। ओके,
अब उसने कहा है कि इफ़ द ट्रेन विच इज़ ड्यू एट 9:42 इज़ 11 मिनट्स लेट, सॉरी ये मैंने इस तरह टाइपो है, मैं देख लेता हूँ 11 मिनट्स है या यस 11 मिनट्स लेट, हाउ लॉन्ग विल यू हैव टू वेट। ट्रेन ने 9:42 पे आना था, वो 11 मिनट्स लेट हो गई है, 9:53 पे अब अराइवल टाइम है ट्रेन का। माइकल साहब कब पहुँचे? माइकल की वर्किंग यहाँ साइड पे कर लेते हैं। माइकल 8:37 पे निकल गए थे, 36 मिनट्स उनको लगे हैं। तो ये 3+1 इज 4+3 73 तो हो जैसा नहीं हो सकता कोई टाइम, तो आपने एक आवर दूसरी साइड पे दे दिया, तो 9:13 पे माइकल अराइव्स। अब वेट टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। 3 - 3 is 0, 4 - 1 is 5 - 1 is 4, 9 - 1 is 0. Michael has to wait 40 minutes at the station. ये पार्ट 2 का आंसर हो गया, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ कार इज पार्क्ड इन अ कार पार्क फ्रॉम 7:45 AM till 16:30 ऑन द सेम डे। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द कार इज पार्क्ड। कब से कब तक पार्क थी, तो 16:30 में से आप 7:45 सब्ट्रैक्ट करें, तो 30 में से 45 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। आपको एक आर इधर से बोरो करके इसको 15 कर दें, इसको 60 हो जाएगा, ये 60 + 30 तो 90 ऊपर वाला पार्ट, उसमें से आप 45 माइनस कर रहे हैं, तो यू गेट 45 एज द रिमाइंडर। 15 - 7 इज 8। माइकल की जो गाड़ी, आई एम सॉरी, ये कार ओनर की गाड़ी जो खड़ी रही है, इट हैज़ बिन पार्क फॉर 8 hours 45 minutes। ओके, अगर वो नेक्स्ट पार्ट में कहता, अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि 8 घंटे और 45 मिनट से अपनी गाड़ी खड़ी रखी है वहाँ पर कार पार्क में। अब पार्किंग फ़ी की बात कर रहा है कि इफ़ द पार्किंग फ़ी इफ़ द रेट ऑफ चार्जेस इज $2.50 फॉर द फर्स्ट आवर। अगर 8:45 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें एक आवर, जिसके आपको पैसे आपको पता है कि आपने फिक्स्ड आपको लगने हैं, तो आपके पास कितने बचे? 7 hours and 45 minutes बचे। वो एक आवर के पैसे कितने दे दिए आपने? फिक्स्ड $2.50। बाकी 7 hours and 45 मिनट्स के आपने पैसे कैलकुलेट करने हैं। अगर 80 सेंट्स लगता है पर हाफ एन आवर, या कोई भी उसका चंक, अगर हाफ एन आवर में 15 मिनट हो या 10 मिनट हो, आपको लगे फ्लैट 80 सेंट्स, तो फिर तो 7 आवर्स के लिए अगर आधा घंटे में तो चार्ज कर रहे हैं 80 सेंट्स, तो 7 आवर का मतलब ये हो गया कि 14 स्लॉट्स बनते हैं आधा आधा घंटे के। तो आपने 14 को मल्टीप्लाई कर देना है बाय 80 सेंट्स का मतलब ये 0.8 आवर्स, तो मैं $0.8, तो मैं इसको 14 मल्टीप्लाई बाय 0.8 कर देता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं डेसिमल बाद में ऐड कर सकता हूँ, कि मैं क्यों ना 14 × 8 कर दूँ। 8 × 4 is 32, 8 × 1 + 1 11.2, तो ये 11 और डेसिमल बाद में ऐड कर दिया, तो 11.2 भी एक कॉस्ट आ गई। ये 7 आवर्स की है मेरी, सही है। और 45 मिनट्स में, क्योंकि 80 सेंट्स के दो स्लॉट बनते हैं ना 45 मिनट्स में, उसने कहा है कि अगर 10 मिनट भी पार्क रहेगी तो 80 सेंट्स ही चार्ज होगा। आधा घंटे के तो पूरे 80 सेंट्स हो गए। 45 मिनट्स में 15 मिनट भी हो, उसके भी 80 सेंट्स ही लेगा वो, तो ये बन जाएगा आपका $1.6। और अब इसको प्रॉपर्ली तरह लिख के ऐड करते हैं। 11.2 + 2.5 + 1.6, ये हो जाएगा 5 2 7 7 6 13 5G। तो पार्ट 2 का आंसर आ गया। टोटल जो इन्होंने पार्किंग फ़ी सिर्फ पे की है वो फॉर 8 hours and 45 minutes की $15.30। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। होप all of it was helpful.
ये आपने टाइम का, स्पीड का, डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट आज देखा है. और thank you for tuning in. Yes, for online tuitions you can always contact me on the WhatsApp number which has been given below the description of this video, and keep on watching. Thank you. Allah Hafiz.